गूगल एडसेंस एक बहुत ही बेहतर तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल और लैपटॉप से ब्लॉग और या फिर यूट्यूब के माध्यम से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप गूगल एडसेंस की अप्रूवल कैसे लेंगे। बहुत ही सिंपल वे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जिसमें आपकी बहुत कम एनर्जी लगने वाली है, बहुत कम मेहनत लगने वाली है। आप आराम से फ्री आर्टिकल जनरेट करके और गूगल से एडसेंस की अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना बहुत ही लाजमी है। वीडियो को स्किप ना करें। और जिन लोगों ने जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, चाहे फिर वो ब्लॉगिंग हो, यूट्यूब हो या एफिलिएट मार्केटिंग हो, इससे वैल्यूएबल टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए तो चलते हैं हम अपने वीडियो में। हम आपको बताएंगे कि आप एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेंगे। तो बहुत ही इजी वे बताएंगे और कुछ आर्टिकल आपको लिख करके बताएंगे, मतलब एक आर्टिकल लिख करके बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने कुछ 8-10 आर्टिकल आप लिखेंगे और मात्र 10 आर्टिकल में आप एडसेंस की अप्रूवल ले सकते हैं। क्योंकि मेरी एडसेंस की अप्रूवल पहले से ही है, जिसमें इनकम थोड़ी बहुत होती रहती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एडसेंस अप्रूवल कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए मेरी अर्निंग हुई है अभी इसमें टोटल अभी $45 हुई है। ठीक है, लास्ट बार मैंने $104 को विड्रॉल किया था इस तरह करके। चूँकि मैं एडसेंस पर बहुत कम काम करता हूँ, ठीक है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग पर ज़्यादा काम करता हूँ। तो मेरी प्रायोरिटी ना अफिलिएट मार्केटिंग में ज़्यादा होती है, अमेज़ॉन अफिलिएट मार्केटिंग पे, जो इसकी एक सीरीज़ चल रही है। तो अगर आप अमेज़ॉन अफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्निंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर चैनल होने वाली है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि ये मेरी अमेज़ॉन अफिलिएट की नई अकाउंट है जिसपे मैं इस यूट्यूब चैनल के साथ साथ ही अकाउंट शुरू किया था। और आपके साथ मैं भी ग्रो होने की कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि मेरी मेन इनकम जो मेन एफिलिएट जो अकाउंट जो है अमेज़ॉन की, वो दूसरी वाली है। ये मेरी नई अकाउंट है जिसपे मैं, देखिए कल लगभग यस्टरडे की बात, 11 फरवरी की बात है, जिसमें 61 क्लिक आए थे, जिसमें से ऑटोमेटिक कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल हुई थी जो लगभग 1200 के लगभग की है। ठीक है, अगर मैं आज की बात करता हूँ, टुडे जो 12 फरवरी 2023 की बात है, तो इसमें देखिएगा कि लगभग 2000 की ये प्रोडक्ट है और 2200 सॉरी 222 की ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 2200 की प्रोडक्ट्स है। उसमें ये डिपेंड करता है कि मैं किस प्रकार की कैटेगरीज को प्रमोट करता हूँ, उसके अनुसार मुझे इसकी कमीशन मिलती है। तो मेरी प्रायोरिटी ज़्यादातर अफिलिएट मार्केटिंग की तरफ होती है, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग में कम विजिटर में आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। ठीक है, और एडसेंस में आपको भर भर के ट्रैफिक चाहिए होता है, ताकि आप ए डिसेंट इनकम कर सकें। ठीक है, उसके लिए आपको अच्छी खासी ये क्या कहते हैं उसको, ट्रैफिक की ज़रूरत होती है। फिर भी ये एडसेंस एक बहुत ही अच्छी तरह वे है जिससे आप ब्लॉग से अच्छी इनकम कर सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मेरी एडसेंस इनकम है यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप एडसेंस की अप्रूवल ले सकते हैं कुछ फ्री में आर्टिकल लिख करके। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको एक कीवर्ड सेलेक्ट करना है। कीवर्ड क्या होता है? एक ऐसा क्वेरी जिससे यूज़र, मतलब जो भी कस्टमर्स होते हैं, जो भी विजिटर्स होते हैं, जो भी यूज़र्स होते हैं, वो गूगल में अपनी क्वेश्चन को सर्च करते हैं, उसे क्वेरी कहा जाता है। और हम हमारे ब्लॉगर की भाषा में उसे कीवर्ड कहा जाता है। यूज़र के लिए वो क्वेरी हो गया और हमारे लिए वो कीवर्ड हो गया। जैसे कि गूगल ये सर्च करता है, मतलब विजिटर्स ये सर्च करता है, वाई डू डॉग्स बार्क एट नाइट। ठीक है, और इसकी सर्च वॉल्यूम आप देखेंगे तो 880 आपको दिखेगी अप्रॉक्स। हालांकि ये 880 नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। ठीक है, क्यों है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि डॉग बार्क्स अपने आप में एक कीवर्ड है, डॉग्स बार्क एट नाइट ये अपने आप में एक कीवर्ड है, उसके बाद डॉग फिर अपने आप में एक कीवर्ड है, या फिर टोटल लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो इस तरह करके आपको एक अच्छी कीवर्ड पिक करना है। ठीक है, अच्छी कीवर्ड्स का क्या मतलब, अच्छी कीवर्ड्स का मतलब ये है कि उस पर कंपटीशन कम होनी चाहिए। अब आप कैसे ये फाइंड आउट करेंगे कि उस कीवर्ड पे कंपटीशन कम है? उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे वाई डू डॉग्स बैक एट नाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ देखेंगे सर्च रिजल्ट में आपको कोरा की वेबसाइट रैंक करते हुए नजर आएगी। देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कोरा की वेबसाइट रैंक कर रही है। कोरा एक फॉरम साइट है जिसपे क्वेश्चन आंसर लोग करते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोग उसका आंसर करते हैं। तो यह गूगल की मतलब मौजबार की अथॉरिटी से शो करती है, काफ़ी अच्छी अथॉरिटी है इस वेबसाइट की। लेकिन गूगल इसे फॉरम साइट के लिए मानता है, इसे ऑथोरिटी वेबसाइट नहीं मानता है। जैसे कि बिल्कुल निश ओरिएंटेड वेबसाइट होती है, वैसा इसे नहीं मानता है। तो अगर आप सिलेक्टेड, जैसे कि आपकी अगर निश डॉग से रिलेटेड है, अगर आप सिलेक्टेड निश पे काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी वेबसाइट को गूगल ज़्यादा रैंक करता है।
कोई इस पे कोई कोई ऐसा निर्भर कोई सवाल नहीं है, कोई ऐसा डिपेंड नहीं है कि आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे हो या वर्डप्रेस पे हो, ठीक है। तो आपको ऐसा ही कीवर्ड पिक करना है जिस कीवर्ड पे, जैसे कि इस कीवर्ड पे देख रहे हैं, इस कीवर्ड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोरा रैंक कर रहा है, तो ऐसा ही कीवर्ड आपको पिक करना है जिस पे कोरा या फिर रेडिट या फिर पिंटरेस्ट की साइट रैंक कर रही हो, तो उस कीवर्ड पे आप लिख सकते हैं। क्योंकि जब ये क्वेश्चन आंसर की साइट जब रैंक करती है तो जाहिर सी बात है कि आपकी वेबसाइट भी रैंक करेगी, ठीक है। दूसरा कीवर्ड देखिए, चूँकि यह वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो आपको मिलेगी, बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हमें 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, उसके बाद हम आपके लिए गिवे भी रखेंगे और तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी वैल्यूएबल कंटेंट बना पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हाउ टू गेट डॉग टू स्टॉप बार्किंग एट नाइट। अब यहाँ पे की बात करेंगे, लगभग 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 सेम क्वेश्चन ही है। तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कोरा रैंक कर रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर भी आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू ट्रेन योर डॉग टू बी क्लेव इन पब्लिक। अब यहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो साइट था जो मैं पहले से निकाल के रखा था, ताकि इसमें आपकी टाइम कम लगने वाली है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे रेडिट की साइट दिखी थी, मैं आपको अब दिखाता हूँ वैसे। और हालांकि इसमें आपको टाइम लगने वाला है, ठीक है। आप इस पर रिसर्च करेंगे, आपके लिए इस पे टाइम की डिमांड करती है। देखिए, कीवर्ड अच्छा फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आप 50-100 भी आर्टिकल लिख देंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए, रेडिट की साइट रैंक कर रही है, तो आपको ऐसा ही कीवर्ड फाइंड करना है जो जिस पे फॉरम साइट रैंक कर रही हो, इमेज साइट जैसे पिंटरेस्ट रैंक कर रही हो, ठीक है, या फिर लो अथॉरिटी वेबसाइट रैंक कर रही हो, तो उस कीवर्ड पे आप लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने आपको 3 कीवर्ड बताया जो पहले से इंक्लूड किए हुए थे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि कोरा पे जा सकते हैं, कोरा.com, इसी का तो साइट यहाँ पर रैंक कर रहा था जो हमने आपको बताया। देखिए कोरा, तो कोरा के ऑफिशियल मेन होम पेज पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके निश से रिलेटेड यहाँ पर निश से रिलेटेड आप यहाँ पर ये सर्च कर सकते हैं, ठीक है। डॉग बिहेवियर, जो भी आपका निश है, ठीक है, उससे आप सर्च कर सकते हैं। और अब क्या कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चंस लोगों ने पूछा हुआ है, ठीक है। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो उस प्रकार के क्वेश्चन अगर इस पे कोरा पे लिखे गए हैं और वो रैंक नहीं मतलब रैंक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसी पोस्ट पर लिखना है, मतलब उसी कीवर्ड पर आपको लिखना है, ठीक है। वाई डॉग डू डॉग्स नीड ट्रेनिंग। अब देखिए, हम अगर इसे ये तो अगर हम इसे कॉपी करते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अगर हम इसे गूगल पे जाते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे इसकी सर्च वॉल्यूम नहीं दिख रही है, हालांकि ये सर्च वॉल्यूम इसकी है, ठीक है, क्योंकि लोगों ने इसे लिखा हुआ है। और अगर आप देखेंगे इसे तो इसकी देखिए कैश व्यू हुआ है, हालांकि 3 फरवरी को ही लिखा गया है, 4-5 दिन पहले, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, दूसरे कीवर्ड भी पिक कर सकते हैं। चूँकि इसमें आपको टाइम लगने वाला है, आपको टाइम देते हैं, हर दिन आपको अगर 1 घंटा टाइम देते हैं ना, तो रोज़ आप 2-3 कीवर्ड अच्छी कीवर्ड निकाल सकते हैं। कीवर्ड ढूंढने में आपको टाइम ज़रूर देना है, ठीक है। सीधे बिंदास नहीं लिखना, अगर ऐसे लिखने से ना वो कुछ खास बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो कोरा का इस्तेमाल करके आप वहाँ से कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। हमने 3 कीवर्ड निकाला, तो चलिए हम क्या कर सकते हैं कि एक कीवर्ड को हम लेकर चलते हैं, ये वाला कीवर्ड को, ठीक है, इस कीवर्ड को, हाउ टू गेट डॉग टू स्टॉप बार्किंग एट नाइट, ठीक है। 320 की सर्च वॉल्यूम लगभग दिख रही है, हालांकि 300 नहीं, ये हज़ारों से ज़्यादा है ये, ठीक है। स्टॉप डॉग डॉग टू स्टॉप बार्किंग एट नाइट, हाउ टू गेट डॉग टू स्टॉप, ये कीवर्ड हो गई। डॉग और बार्किंग एट नाइट, ये कीवर्ड हो गए। कीवर्ड इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कीवर्ड ऐड होते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग ट्रैक कीवर्ड ही लेकर चलना है। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट नई है और नई वेबसाइट पे अगर आप एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि लॉन्ग ट्रैक कीवर्ड पे आप काम करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली हो रही है। तो अब तक जिन लोगों ने अगर वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो अब क्या करना है कि आपको जितने भी यहाँ पर वेबसाइट्स दिख रहे हैं, ठीक है, टॉप 5 वेबसाइट को आपको क्या करना है कि ओपन करना है, ठीक है, ओपन करना है, न्यू टैब में आपको ओपन करना है। हालांकि आप फर्स्ट पेज पे जो भी रैंक कर रही है 10 पेज को आप खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और आपको एनालाइज करना है। यहाँ से कोई भी आर्टिकल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, गलती नहीं करना, जैसे आप बोल रहे हो आपने वैसे ही करना है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। और जो मैं फ्री में आर्टिकल लिखने के लिए बताऊंगा चैट जीपीटी से, वो भी आपको जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही करना है। अगर सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे लिखा हुआ तो जाहिर सी बात है कि एडसेंस अप्रूवल तो नहीं मिलेगा, आपको उल्टा पेनलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा आपने नहीं करना है। बस आपने सभी वेबसाइट को ओपन कर लिया, अब आपने देखना है कि इन लोगों ने किस किस प्रकार की टाइटल्स और सब टाइटल्स, हेडिंग सब हेडिंग जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वाई हैज़ माई डॉग स्टार्ट बैंगिंग टाइट ऑल ऑफ सडनली, सडन, इसका ये हो गया।
तो अब हम इसे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। अब हम जाएंगे अपने ब्लॉगर पे, जो भी हमारी ब्लॉगर की वेबसाइट थी। अब अपने क्या करना है कि न्यू पोस्ट लेना है। हमने बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और देखेंगे और इन लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए अभी इस इज नॉर्मल टू पब्लिश बार एट नाइट, ये भी एफ ए क्यूज की तरह हो गई। तो आप क्या करेंगे, एफ ए क्यूज, ठीक है, ऑन डॉग बार्किंग एट नाइट, ठीक है। अब वो हो गया। और ये लीजिए इसे हम लोगों ने क्या किया, हेडिंग कर देते हैं इसे, और इसे हम करते हैं सब हेडिंग, ठीक है। अब हम इसे भी कर देते हैं और क्या करते हैं, सब हेडिंग, और और इसे लार्ज कर देते हैं। इसे भी हम कर देते हैं और क्या करते हैं, इसे लार्ज, ताकि एक सीक्वेंस चले, मालूम तो चलना चाहिए ना कि कौन सा कीवर्ड मेन टाइटल है, कौन सब टाइटल्स है वगैरह। इस तरह करके आपने क्या करना है कि सभी वेबसाइट पर, और यहाँ पे देखिए 7 टिप्स भी इन्होंने बताया हुआ है कि किस टिप से आप डॉग को स्टॉप्स कर सकते हैं, जो भी स्टॉप कर सकते हैं बार्किंग करने के लिए, ठीक है। क्यों आपका डॉग बार्क कर, 7 टिप्स टू स्टॉप योर डॉग बार्किंग एट नाइट, ठीक है। अब देखिए 7 टिप्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह करके आपने पहले क्या करना है कि फॉर्मेट ही रेडी कर लेना है आपने, ठीक है, कि आपको कितना कितना लिखना है। इस तरह करके मैं 5-6 साल से लगभग मैं ये आर्टिकल लिख रहा हूँ, समझे। तो मैं इसी तरह करता हूँ, पहले मैं फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ कि मुझे किस किस सब टाइटल्स पे लिखना है, किस टाइटल्स पे लिखना है, किस मतलब हेडिंग पे, किस सब हेडिंग पे लिखना है। इस तरह करके मैं पहले ही कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और यहाँ पे मैं कंक्लूजन कर देता हूँ, ठीक है, कंक्लूजन कर देते हैं, ठीक है। और मेन कीवर्ड जो था अपना, से कॉपी करेंगे और यहाँ मेन टाइटल पे कर देंगे और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अब क्या हुआ कि ये लीजिए हो गया। और हम इसे सब हेडिंग कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ कंक्लूजन यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह करके पहले आपने पूरी लाइन सजा लेनी है, क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। मैं हर चीज़ को ओपनली और सब कुछ अगर बताने लगा तो जाहिर मैं टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगा, ठीक है, और जबकि बता ही रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है कि फॉलो करना है जिस तरह मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर सभी चीज़ें अगर मैं एक एक करके करने लगा तो एक आर्टिकल लिखने में 2-2.5 घंटे लगते हैं, 2-2.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये इतना लेंदी वीडियो देखना ही पसंद भी नहीं करते, तो ये ज़रूरी भी नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर इज़ योर डॉग बार्किंग एट नाइट देयर क्रिएट। अब चलिए और भी देखें, मुझे इनके टाइटल में कुछ खास दिखा नहीं तो मैं इनको स्किप कर दूंगा और मैं दूसरे वेबसाइट पर जाऊंगा और यहाँ देखेंगे इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है। आपने आराम से गो थ्रू करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन्होंने भी कॉमन रीज़न लिखा हुआ है, 2 रीज़न, तीसरे रीज़न, 2-3 रीज़न लिखा हुआ है, और इन्होंने चौथा रीज़न, 5वां रीज़न लिखा है, ठीक है। और ये इन्होंने समरी लिख दिया है, लास्ट में कंक्लूजन वगैरह लिख दिया है, ठीक है। उस तरह करके आप भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए वाइट डॉग्स बाय नाइट कर देंगे, फ्यू सिंपल स्टेप्स वगैरह हो गया। तो इस तरह करके आपने गो थ्रू करना है और समझना है कि भैया इन लोगों ने लिखा क्या है, ठीक है। अब लिखने के बाद आपको जब रिसर्च करेंगे 10 वेबसाइट निकाल करके, ठीक है, तो आपको और भी यहाँ पे टाइटल्स और सब टाइटल्स ऐड करने को मिल जाएंगे। इस तरह करके आपने पहले आर्टिकल ही सजा लेने कि अपने आर्टिकल में लिखना क्या है, ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे इन लोगों ने लिखा था कि 7 के बारे में लिखा, प्ले क्लासिकल म्यूजिक और वाइट नोज। तो आपने क्या करना है कि इसे ये कॉपी करना है और पूरी तरह से इसे पेस्ट भी नहीं करना, ठीक है, पूरी तरह से पेस्ट भी नहीं करना। जैसे कि इन्होंने पहले लाइन में ये वाला लिखा था, तो आपने क्या करना है कि कुछ लाइंस आगे पीछे ऊपर नीचे कर देनी है। जैसे कि इन्होंने पैराग्राफ लिखा है तो पैराग्राफ आपको ऊपर नीचे आगे पीछे कर देनी है, ठीक है। सेम लाइन सेम सब टाइटल्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलर करके आप कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। आपको क्रिएटिव थोड़ा बनना होगा, ठीक है, थोड़ा आपको दिखाना होगा कि आप इस खुद से भी इसमें कर सकते हैं। तो अब 5 टिप्स जो हमने बताया था यहाँ पर, 5 टिप्स, तो 1 2 3 4 5 सभी में आपको पहले सब टाइटल सब हेडिंग वगैरह ऐड कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है कि अब आपको इस्तेमाल करना है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है। अब इसे हम कर देते हैं। चलिए एक और हम पहले ले लेते हैं ये इनके पास से ले लेते हैं, ठीक है, कि इन्होंने क्या रीज़न 4 में मेरा डोम है वगैरह है। डिसकम्फर्ट अगर आपका डॉग होगा तो इसमें भी उनको अगर ज़्यादा नॉइज़ होगी तो भी उनको उन चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह करके, एक मिनट,
तो हम इसे यहाँ पर रीज़न 2 में यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम सब हेडिंग करें, सब हेडिंग में भी आपको कुछ, जैसे कि इन्होंने शॉर्ट लिखा, थोड़ा और लंबा लंबा कर देंगे आप, कुछ इनका सिनोनिम्स कीवर्ड्स ऐड कर देंगे आप, इस तरह करके आपको क्रिएटिव बनना होगा, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप कैसे सभी का टाइटल सब टाइटल्स वगैरह कॉपी करें, आपका टाइटल्स और सब टाइटल्स भी डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह करके आप 2 लिख लिया, तीसरा चौथा पांचवा भी आप लिख लेंगे। अब आपका क्या हुआ कि आपका आर्टिकल एक रेडी हो गया है, मतलब एक फॉर्मेट रेडी हो गया है, ठीक है। अब आपको आर्टिकल लिखना है चैट जीपीटी के माध्यम से, और उसके बाद 5-10 पोस्ट लिखने के बाद आपको गूगल के लिए एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे कैसे। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपका जो ये मेन कीवर्ड जो था, टाइटल वगैरह लिख लेंगे आप इसे करने के बाद। तो चलिए मैं इसे कर देता हूँ। और क्या करना है हमने, सबसे पहले हम चैट जीपीटी में जाएंगे और क्या लिखेंगे, राइट इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए हमने इंटर किया, हाउ टू गेट डॉग टू स्टॉप बार्किंग एट नाइट का इंट्रोडक्शन, हमने चैट जीपीटी को बोला कि भैया आप इसका इंट्रोडक्शन लिखो, ठीक है। हमने कुछ नहीं करना है, सारा आर्टिकल चैट जीपीटी ही लिखेगा, ठीक है। बस आपने जो मैंने आपको बताया या फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आपको फॉलो करना है। इन्होंने लिख दिया, ठीक है। अब आपने इसे कॉपी करना है। अब आपने यहाँ पे पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, याद रखिए ऐसा पेस्ट नहीं करना है आपने, ठीक है। ऐसे अक्सर लोग करते हैं जिनकी वेबसाइट पैनलाइज हो जाती है, बिल्कुल नहीं करना है आपने। अब आपने क्या करना है कि दूसरी वेबसाइट का इस्तेमाल करना है, जो है एनी वर्ड, ठीक है। एनी वर्ड का आपने इस्तेमाल करना है और लॉगिन साइनअप वगैरह कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो। और यहाँ पे कंटेंट इम्प्रूवर में जाना है। अगर मैं अपने पोस्ट का लिंक इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, वेबसाइट के पोस्ट का लिंक, उस पोस्ट में जितनी भी वेबसाइट है सभी का मैं डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जा करके आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आपने क्या करते हैं, कंटेंट इम्प्रूवर टूल का इस्तेमाल करना है। ये देखिए हमने जो भी लिखा था इंट्रोडक्शन इनसे चैट जीपी से उनको कॉपी किया, और उसके बाद हमने कंटेंट इम्प्रूवमेंट में जा करके कंटेंट इम्प्रूव में जो भी ये मतलब कि एनी वर्ड टूल है उसमें जाना है, और यहाँ सेलेक्ट करना है कीप सिमिलर टू ओरिजिनल, बी क्रिएटिव कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लो जी जनरेट करेंगे, ठीक है। कुछ ही सेकेंड में ये आपको क्या कहते हैं, आपकी जो भी पोस्ट है उसका इंट्रो जो भी आपने चैट जीपीटी के माध्यम से लिखा था उस इंट्रो को अच्छी तरह से ये लिख के दे देगा। आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। अब क्या करना है आपने कि चलिए मैं यहाँ पर चलता हूँ, एक मिनट। अब ये करना है, वर्ड पैड में हम लोग चलते हैं, एमएस वर्ड में, ठीक है। और जो भी आर्टिकल आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अब क्या करना है कि आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी भी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये जा रहा, जो भी एनीवर्ड जो भी रीराइट आर्टिकल आपने इस्तेमाल किया है उसका इस्तेमाल करके उससे लिखे हुए पोस्ट को लेकर के आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ये भी मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। ये मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ। आपने क्या करना है कि अब आपने जो ये आर्टिकल लिखा है, ठीक है, जो भी मैं आपका मेन कीवर्ड था उसके मेन कीवर्ड में अगर आपने ये साइड बार में जो व्हाट्स माय सब जो टूल है वगैरह जो दिख रही है आपको ये वाली, ये आपको सिनोनिम्स कीवर्ड्स का सजेशन देगा। तो इन सारे कीवर्ड्स को आपने कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आपने क्या जाना है, मैं चलिए मैं ये कर लेता हूँ, ट्रांसलेटर ओपन कर लेता हूँ, और इसमें क्या करते हैं कि ये हटा देते हैं इनका, और जो भी सर्च वॉल्यूम है ये हटा देते हैं, ठीक है। नोट पैड वर्ड पैड में तो मैं पहले से ही ओपन किया हुआ था, इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये कर दिया। अब क्या करना है कि ये आपका जो, अब एक तो ये हो गई आपकी मेन कीवर्ड, ठीक है। मेन कीवर्ड को भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इतने 7-8 कीवर्ड आपके सिनोनिम मेन कीवर्ड के साथ सिनोनिम्स कीवर्ड मिल गए, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हर कीवर्ड में आपको हाउ टू लगाए, हाउ टू स्टॉप वर्ड है तो यहाँ से डॉग स्टॉप टू ट्रेनिंग टू हाउ टू गेट स्टॉप डॉग टू ट्रेनिंग करके कुछ भी आप बार्क एट नाइट करके मतलब पूरा कीवर्ड को ले करके आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे, और जहाँ भी आपको लगता है कि ये कीवर्ड जो भी आपका मेन कीवर्ड है ये वाली ठीक है, या फिर इसके अलावा कोई भी सिनोनिम कीवर्ड ऐड होने वाली है तो बीच में आपको ऐड कर देना है, इस तरह करके समझिए। कोशिश करिए कि 100 वर्ड में आपका जो मेन कीवर्ड है वो होना ही चाहिए। अगर आप पूरी तरह से पढ़ेंगे, आराम से गो थ्रू करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये कीवर्ड जो है ना, अब दूसरा कीवर्ड जो ये वाली ये रेडिट हटा देते हैं, ये लास्ट में लगा हुआ है, ये लगा सकते हैं। और हम यहाँ पे आपको बताएंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इफ़ यू रीड entire this full article then
you you can get to succeed to your dog स्टॉप बार्किंग एट नाइट। ये देखिए, तो इस तरह करके आपने क्या करना है कि स्मार्टली बीच बीच में कीवर्ड ऐड करना है, और ऐड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, ये तो पूरी तरह से लाइन भी कॉपी हो गई इसकी। ये लीजिए, ये हम कर लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। ये हो गई आपकी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस तरह करके हम इसे पैराग्राफ में डिवाइड कर लेंगे। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में हमने यहाँ पे कीवर्ड ऐड किया हुआ था, तो जो भी आपने चैट जीपीटी से लिखा आर्टिकल, वो सारा आर्टिकल डायरेक्ट आपको ब्लॉग में नहीं करना है, इसको उठाकर आपको एनीवर्ड कीवर्ड में जाना है और यहाँ से उसी आर्टिकल को रीडाइट करना है, और रीडाइट करने के बाद आपको फिर से वर्ड पैड में जाना है, और बीच बीच में आपका जो भी कीवर्ड है, जो भी हमने कीवर्ड निकाला है, ये सारा उस जो भी कीवर्ड आपको फिट लगता है उसको करना है, मतलब पिक करना है, उसको ऐड करना है, और इस तरह करके आप सिनोनिम्स लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि हमें क्या करना है, पहले कंक्लूजन लिख लेना। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मैं ऐसे ही करता हूँ, और जैसा मैं करता हूँ ना, वैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, वैसे ही आप करो। ठीक है, तो आउटलाइन, ठीक है, इंटर करेंगे। अब देखिए ये चैट जीपीटी आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद ये तो पॉइंट्स में दे रहा है आपको। ठीक है, कोई बात नहीं है, कंक्लूजन कर देते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपको डेली बेसिस पे इस पर कुछ ना कुछ ऑनलाइन इनकम ब्लॉगिंग वेबसाइट से रिलेटेड हमेशा अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है आपको, आपके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी। देखिए ये अब आर्टिकल कंक्लूजन लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि ये जो भी आर्टिकल लिखे वैसे ही पूरा प्रोसेस करना है जैसा हमने इंट्रोडक्शन में किया था। ठीक है, इन सभी के लिखे हुए आर्टिकल को कॉपी करना है, और आपको एनी वर्ड टूल पे जाना है, और यहाँ जाने का से हटा के ये करना है, अब जनरेट करना है। अभी अपनी जनरेट आर्टिकल लिख के दे देगी, उसको फिर से आपको वर्ड पैड में कॉपी करना है, और वहाँ जाके बीच बीच में जो भी आपका कीवर्ड ऐड होने वाला है उस कीवर्ड को ऐड करना है, तो आपका बिल्कुल आर्टिकल यूनिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि सब जब हो जाएगा आपका सब कुछ, तो आपने क्या करना है कि उसे अब जा करके अब अपने आप ब्लॉग वेबसाइट पर पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह करके आपने इंट्रो लिख दिया, कंक्लूजन लिख दिया बीच बीच में। तो ये जो बच गई 5 टिप्स टू स्टॉप योर टॉकिंग बैड ना, प्ले क्लासिक म्यूजिक और वाइट नोज। ठीक है, तो ये देखिए इसे हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे फिर से चैट जीपीटी में जाना है और लिखना है राइट आर्टिकल फॉर डॉग। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो लिख के देंगे प्ले क्लासिक म्यूजिक और राइट डॉग नॉइस फॉर डॉग, अब ये आर्टिकल लिख के देगी। ठीक है, तो उसको अब हर सेक्शन का आपने क्या करना है, जैसे जैसे आप सब टाइटल्स वगैरह ऐड किया, पांचों सब टाइटल्स आपने ऐड कर दिया, तो उस उन सभी को आपने चैट जीपीटी में जाना है, और चैट जीपीटी में लिखा हुआ आर्टिकल को फिर से वापस से कॉपी करना है, एनी वर्ड में जाना है, इसको रीराइट करना है, फिर वर्ड पैड में जाना है, बीच बीच में अपना जो भी कीवर्ड्स आपका है उस कीवर्ड्स को बीच बीच के हर लाइन में ऐड करना है, ताकि आपका लाइन ही पूरी तरह से चेंज हो जाए। ठीक है, जो भी आपने लिखा हुआ है, और वो पूरी तरह से यूनिक हो जाए, और यूनिक होने के बाद क्या उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे जा करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस तरह करके आपकी आर्टिकल पूरी तरह से यूनिक हो जाएगी। सोचने को कहने को तो आपने कुछ नहीं किया, आपने ना टाइटल लिखा, ना सब टाइटल लिखा, ना आपने आर्टिकल लिखा, ना आपने कुछ नहीं किया, आपने रिडाइट कर दिया, और कुछ कीवर्ड्स आपने थोड़ी मेहनत से फाइंड किया। यही तो टिप्स और ट्रिक्स है कि आपने कैसे स्मार्टली सभी कीवर्ड्स को पिक किया कि आपको किस कीवर्ड्स पे लिखना है। ये सारे साइड में मिल जाएगा कौन कौन से कीवर्ड्स को ऐड करना है, और सभी की वेबसाइट में गो थ्रू करके आपने ये एनालाइज किया कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स और सब टॉपिक्स पे लिखना है। ठीक है, सभी को इकट्ठा करने के बाद आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके सभी टाइटल्स और सब टाइटल्स पे सेपरेट सेपरेट आपने आर्टिकल लिखना है। उस आर्टिकल को अपने कंटेंट इम्प्रूवर में टूल में जा करके जो गो एंड मतलब
एनीवर्ड टूल के माध्यम से प्रोवाइड किया गया है। उस पर जा करके वापस से आपने रीराइट करना है। रीराइट करने के बाद भी आपने अपने कीवर्ड को, जो भी आपने कीवर्ड ऐड किया है ये सब, उसको ऐड करना है, तब फाइनली आपने जा करके यहाँ पर पेस्ट करना है। ऐसे अगर आप 10 आर्टिकल लिखते हैं, जो रोज़ आप 2 आर्टिकल आराम से लिख सकते हैं। अगर एक आर्टिकल लिखने में 1-1.5 घंटा लगता भी है ना, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप तो इतना क्रिएटिव तो पकड़ना ही होगा। 10 आर्टिकल अगर आप 5 दिन में लिखते हैं, ठीक है, तो गूगल ये चाहता है कि अब बस आपके ब्लॉग पोस्ट पे आर्टिकल हो गई, आप उसे गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव कर सकते हैं। आपकी एडसेंस 100% अप्रूवल होगी। लेकिन जैसा मैंने बताया वैसे ही आपको करना है। अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे, मतलब कि आपने जो आर्टिकल लिखा चैट जीपीटी से उसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, या फिर आप एनीवेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर बीच में सिनोनिम्स या मेन कीवर्ड्स ऐड नहीं करेंगे, और जल्दीबाजी के चक्कर में काम खराब करेंगे, तो आप ऐसे करते रह जाएंगे, मेहनत कुछ रंग नहीं लाएगी। ठीक है, तो आपने ऐसे ही करना। आप 10 आर्टिकल लिखने के बाद इसी वीडियो के कमेंट्स पे आकर के आपने कहना है कि सर हमने आर्टिकल लिख लिया है, अब एडसेंस अप्रूवल कैसे किया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्रूवल के लिए सेंड किया, उसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और मेरे ही बोलने के अनुसार आप करेंगे, क्योंकि इसमें भी कुछ ट्रिक्स है कि आप कैसे अप्रूवल भेजें। चूँकि आपने अभी 10 दिन ही लगाया है, मुश्किल से 5 दिन लगाया है, और 5 दिन में अपने वेबसाइट में आर्टिकल लिखिए और आप एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, जैसा मैं बोलूँगा वैसा आपने करना है, तो 100% आपकी एडसेंस अप्रूवल हो जाएगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही कि आप कैसे फ्री में आर्टिकल लिखेंगे, कैसे गूगल एडसेंस के लिए आप आर्टिकल रेडी करेंगे और फ्री में आर्टिकल लिखेंगे और गूगल एडसेंस को अप्रूवल करने के लिए सेंड करेंगे। उसके लिए तो नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, अब तक जिन लोगों ने वीडियो को देखा है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें भी ग्रोथ मिलेगी और आपके लिए हम वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।